हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर में जो है ना हम लोग का पिछला लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसका दूसरा कैटेगरी जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। मतलब आइडियल बिहेवियर की तुलना में इस बार नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, मतलब इस बार उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करने वाला है। तो सबसे पहला फीचर्स जाने ऐसे सॉल्यूशन का। तो सबसे पहला कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है किस प्रकार के कंपोनेंट से मिला करके बनता है। तो जैसे मान लो कि ए प्लस बी बी से मिलके बना ए बी, ऐसा ए बी दो बनेगा। अब इसमें से क्या है कि जो प्योर लिक्विड है ए और बी, ये सब हुआ हम लोग का प्योर लिक्विड्स, और दोनों को मिला दिए तो ये हम लोग का क्या बना, सॉल्यूशन बना ऐसा। तो जो प्योर लिक्विड है उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है कमजोर, वीकर। लेकिन जब दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बनाए तो सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो थोड़ा मजबूत हो और स्ट्रॉन्गर ऐसा। तो यदि किसी सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मजबूत हो, किसके तुलना में, तो प्योर कंपोनेंट का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ है उसके तुलना में, तो फिर सॉल्यूशन शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन शो करने का मतलब क्या हुआ कि जो रॉड्स लॉ में था ना पी ए वह इस बार लेस देन होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए का, और इसी प्रकार से जो पीबी है वह भी लेस देन होगा पीबी नॉट इंटू एक्सपी का। मतलब इस बार वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज किया, तो लास्ट लेक्चर में हम बताए थे कि जो वेपर प्रेशर होता है वह इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऐसा। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के स्ट्रेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यदि अधिक है तो वेपर प्रेशर कम, और यदि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम है मतलब कमजोर है तो उस केस में उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब प्योर लिक्विड है तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है वह कमजोर है। तो कमजोर होने का मतलब हुआ कि यहाँ जो इसका वेपर प्रेशर है वह अधिक होगा, लेकिन जब इन दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बनाए तो सॉल्यूशन का स्ट्रॉन्गर है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, तो वेपर प्रेशर यहाँ हो जाएगा कम। मतलब जब लिक्विड प्योर है तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है। मतलब मान लें कि यदि ए का वेपर प्रेशर जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें मान लेते हैं हम लोग कि 0.8 atm है, बी का भी मान लो 0.8 atm है ऐसा। तो जब मिला दोगे तो मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका होना चाहिए था 1.6 atm, दोनों का मिला करके, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कम होगा, लेस देन 1.6 atm। और इसी केस में यदि ए का अलग निकालोगे तो 0.8 atm से कम हो जाएगा। उसी प्रकार से बी का निकालोगे तो ये भी 0.8 atm से कम होगा, लेस देन 0.8 atm। ये जो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जा रहा है ना, तो इसी के लिए यहां लगा हुआ है नेगेटिव डेविएशन। मतलब आइडियल बिहेवियर से इसका डेविएशन हुआ किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब इस बार इसका वेपर प्रेशर वगैरह डिक्रीज कर गया, और वेपर प्रेशर डिक्रीज करने का कारण क्या है कि सॉल्यूशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वह मजबूत हो गया, उसका स्ट्रेंथ जो है वह इंक्रीज कर गया। इसके लिए यदि ग्राफ प्लॉट करना चाहे हम लोग, किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ प्लॉट में देखो, यहां मोल फ्रैक्शन ले लो, यहां वेपर प्रेशर ऐसा। यहां हम लोग लेते थे XA इक्वल टू 1, XB इक्वल टू 0, और यहां XA इक्वल टू 0, XB इक्वल टू 1।
यहाँ केवल ए है, बी नहीं, तो वेपर प्रेशर पूरा ए के बराबर होगा। मान लो पी ए नॉट है, यहाँ केवल बी है, ए नहीं, तो यहाँ पी बी नॉट। ऐसा इसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे ऐसे डिक्रीज करेगा और इसका इंक्रीज करेगा। ई मिला लेंगे तो सॉल्यूशन का हो जाएगा। लेकिन ई जो ग्राफ प्लॉट किए हम लोग, ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। यहाँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी क्या था, नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन कहने का मतलब क्या कि ई जो यहाँ वेपर प्रेशर ए का है, एक प्योर स्टेट का है। जैसे जैसे इसमें तुम बी मिलाते जाओगे तो बी मिलाने से इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करते जाएगा। ऐसा ग्राफ नीचे शिफ्ट करेगा, नीचे शिफ्ट मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। उसी प्रकार से बी में जैसे जैसे ए मिलाओगे तो इसका भी वेपर प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। ऐसा, और जो फिर रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा इसका भी वेपर प्रेशर कम होगा। ऐसा, तो जो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे जो दो लाइन बना है, तो ई जो है ना, ई हुआ वेपर प्रेशर कर्व ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा, लेकिन जो ब्लू वाला कर्व हम लोग बनाए हैं, दिस वन इज वेपर प्रेशर कर्व ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ऐसा, तो जो ग्राफ नीचे शिफ्ट किया है इसी का मतलब हुआ कि इसका वेपर प्रेशर जो है वह क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। अगला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखें तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा कि जो डेल्टा मिक्स एच मतलब हीट चेंज और मिक्सिंग, वह भी नेगेटिव। नेगेटिव कहने का मतलब एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक कहने का मतलब हुआ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, हीट एनर्जी बाहर निकलेगा। ऐसा क्यों निकलेगा, तो जैसे ए प्लस बी मिला करके आप बनाए ए बी, ठीक है। अब इसमें से क्या बताया कि जो ए और बी के बीच का बॉन्ड है वह कमजोर है, ये दोनों जो है वीकर बॉन्ड है। लेकिन यहां जो बॉन्ड बना ए और बी के बीच, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। तो वीकर बॉन्ड है कहने का मतलब कि इसको तोड़ने में एनर्जी कम लगा। मान लें कि इसको तोड़ने में एनर्जी 100 जूल लगा, इसको भी तोड़ने में एनर्जी 100 जूल लगा, तो डेल्टा एच यहाँ कितना हो जाएगा, 200 जूल। और ये 200 जूल पॉजिटिव होगा क्योंकि हीट एनर्जी निकल रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। और यहाँ जो बॉन्ड बना मजबूत है, तो मजबूत है मतलब यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगा बॉन्ड बनने के बाद वह इसके तुलना में अधिक होगा। तो मान लें कि यहाँ निकला 120 जूल, इसके लिए भी यहाँ 120 जूल, तो यहाँ डेल्टा एच कितना हो जाएगा, 240 जूल। लेकिन नेगेटिव में रहेगा। नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ हीट एनर्जी रिलीज होगा। रिलीज क्यों होगा, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब दोनों को मिला तो ये 200 जूल है प्लस में, और ये 240 जूल है माइनस में, जोड़ेंगे तो माइनस 40 जूल। तो ओवरऑल डेल्टा एच देखो माइनस में आ गया। ये माइनस में आने का मतलब क्या हुआ कि इतना एनर्जी जो है रिलीज होगा। मतलब ये दोनों बॉन्ड बना तो टोटल एनर्जी रिलीज हुआ 240 जूल, और इस दोनों बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लग रहा था 200 जूल। तो 240 जूल में से 200 जूल एनर्जी आ जाएगा इस बॉन्ड को तोड़ने में, तो बाकी जो 40 जूल एनर्जी बचा, ऑब्वियसली वह एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। और एनर्जी रिलीज होगा इसका मतलब हुआ कि जो इंथैल्पी चेंज है मिक्सिंग, उसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगला इसका हम लोग देखें नेक्स्ट इसका कि वॉल्यूम चेंज और मिक्सिंग, डेल्टा मिक्स V इक्वल टू नेगेटिव। ऐसा, डेल्टा मिक्स V इक्वल टू नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इस बार वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। मतलब यदि आप 100 ml A प्लस 100 ml B, तो जो सॉल्यूशन बनेगा AB वो लेस देन होगा 200 ml होना भी चाहिए। क्यों, तो A और A
मतलब ए मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड बी मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड, तो थोड़ा ऐसे दिखना है, ऐसे कि ई दोनों बॉन्ड हुआ कमजोर, वीकर, लेकिन दोनों को मिला करके बनाए ए बी ऐसा, तो यहाँ जो बॉन्ड बना वो है स्ट्रॉन्गर। तो देखो प्योर लिक्विड कंपोनेंट का बॉन्ड कमजोर है, कमजोर है इसका मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर रहेगा ना, तो दूर दूर रहेगा तो ज्यादा जगह घेरेगा, लेकिन जब दोनों को मिला दोगे तो फिर मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बनेगा वह मजबूत, और जब बॉन्ड मजबूत बनेगा तो उस केस में मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा मतलब कम जगह घेरेगा। तो यहाँ देखो इतना जगह घेर रहा है और यहाँ देखो इतना जगह घेर रहा है, कम जगह घेर रहा है ना, तो कम क्यों घेर रहा है, क्योंकि यहाँ जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है उसका स्ट्रेंथ जो है ज्यादा है, वहां मजबूत बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये भी तो निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ का, नहीं, यदि स्ट्रेंथ ज्यादा तो वॉल्यूम कम, स्ट्रेंथ कम तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा ऐसा। तो इसको भी हम लोग देख लिए। अब इसके एग्जांपल की बात करें कि आखिर किस प्रकार के लिक्विड्स को या किस प्रकार के सब्सटेंस को आपस में मिला दें तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, और वैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कैसा डेविएशन शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो एग्जांपल में हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग ले लें क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म जो है ना ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर, पूरा नहीं ऑलमोस्ट नॉन पोलर। एसीटोन जो है वो है पोलर। मान लो एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है और ई जो है एसीटोन का मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच कमजोर बॉन्ड बनता है डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स। ई पोलर है, जिसमें मजबूत बॉन्ड बनेगा वो बनेगा डायपोल, डायपोल ऐसा। अब क्या होगा कि जब ये दोनों को आपस में मिला दोगे तो मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें एक मॉलिक्यूल होगा क्लोरोफॉर्म का, एक मॉलिक्यूल होगा एसीटोन का, इसके बीच यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और अभी बताए कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है कहने का मतलब कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच जितने टाइप के फोर्स ऑपरेट होते हैं उन सबों फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यदि इसका हम लोग स्ट्रक्चर से देखें ना तो देखो एक क्लोरोफॉर्म CaCl3 एसीटोन के साथ कंबाइन करेगा, ये है एसीटोन, इस पर यहां रहेगा नेगेटिव, इस पर यहां रहेगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चलते तो इस पर पॉजिटिव दे दो, यहाँ पे नेगेटिव तो इस पर नहीं, इस पर आ गया, इस पर नहीं दो ऐसा। तो अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, तो इसके बीच जो यहाँ एक बॉन्ड बना है इसी बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन। तो क्लोरोफॉर्म प्योर है तो ऑलमोस्ट डिस्पर्सन फोर्स लगा, एसीटोन प्योर है, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन हुआ, लेकिन जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को आप मिला दिए तो मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसमें दोनों के मॉलिक्यूल के बीच बन रहा है हाइड्रोजन। और बताएं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो जो सॉल्यूशन बना उसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और जो प्योर कंपोनेंट है उसमें बॉन्ड कमजोर है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कैसा डिविजन शो करेगा, नेगेटिव। यही तो बताए थे ना कि यदि दो कंपोनेंट को आपस में मिला के सॉल्यूशन बनाया जाए और उस सॉल्यूशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो प्योर कंपोनेंट के तुलना में, तो फिर वैसे सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, मतलब उनका वेपर प्रेशर कम होगा रिजल्टिंग प्योर कंपोनेंट के तुलना में, उनका हीट चेंज और मिक्सिंग नेगेटिव होगा, मतलब हीट एनर्जी रिलीज होगा, वॉल्यूम चेंज और मिक्सिंग नेगेटिव होगा, मतलब कि वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। मतलब हुआ कि यदि 100 ml क्लोरोफॉर्म और 100 ml एसीटोन आप मिला दो आपस में
तो हम लोग ऑब्जर्व चाहेंगे कि जो सॉल्यूशन बने उसमें 200 ml आवे, लेकिन ऐसा नहीं है, वह सॉल्यूशन का वॉल्यूम 200 ml से कम रहेगा। रीजन कि यह नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। मिलाने के बाद जो इसका बॉन्ड है वह क्या हो जाता है, मजबूत। और मजबूत बॉन्ड होने का मतलब कि मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा तो कम जगह घेरेगा, इसलिए उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से जो है ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन को जो है हम लोग डिस्कस किए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आइडियल और नॉन आइडियल एग्जामिनेशन में जो है आइडियल और नॉन आइडियल के बीच अंतर पूछता है, या फिर नॉन आइडियल में ही पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बीच डिफरेंस पूछेगा। तो आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस पूछता है तो 4-5 अंतर तो लिख ही सकते हो। पहला आइडियल सॉल्यूशन की तरफ रॉड्स लॉ ऑबे करेगा, नॉन आइडियल ऑबे नहीं करेगा। इक्वेशन लिख देना, इधर Pa = Pa0 × Xa, Pb = Pb0 × Xb, और इधर Pa0 = Pa0 × Xa, ऐसे करके हम लोग लिख देंगे। दूसरा आइडियल सॉल्यूशन की तरफ लिखेंगे कि इसमें जो सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ होता है वह वही होता है जो प्योर कंपोनेंट का होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है, इसमें जो सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ होता है वह प्योर कंपोनेंट का इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ की तुलना में डिफरेंट होता है। तीसरा कि आइडियल सॉल्यूशन में हीट चेंज और मिक्सिंग जीरो, हीट एनर्जी ना तो रिलीज ना एब्जॉर्ब, जबकि नॉन आइडियल में ऐसा नहीं है, इसमें रिलीज भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है। आइडियल में वॉल्यूम चेंज और मिक्सिंग जीरो, वॉल्यूम ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, जबकि नॉन आइडियल में वॉल्यूम इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। फिर आइडियल में इंट्रोपी चेंज और मिक्सिंग जीरो, जबकि नॉन आइडियल में इंट्रोपी चेंज इन मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब आइडियल में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सेम रहेगा, जबकि इसमें डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए इंट्रोपी चेंज कर जाता है। ये हुआ आइडियल और नॉन आइडियल। अब यदि नॉन आइडियल में ही दो बात पूछा जाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बीच अंतर बताओ, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या बताएंगे कि इसमें जो सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है उसका स्ट्रेंथ कम होता है प्योर कंपोनेंट के तुलना में। नेगेटिव में क्या बताएंगे कि इसमें सॉल्यूशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ है वह मजबूत होता है प्योर कंपोनेंट के तुलना में। इसमें वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, माने Pa ग्रेटर देन Pa0 × Xa, और इसमें Pb ग्रेटर देन Pa0 × Xb। उसी प्रकार से ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसके तरफ हम लोग जाएंगे कि इसमें Pa लेस देन Pa0 × Xa, Pb लेस देन Pb0 × Xb। पॉजिटिव डेविएशन में हीट चेंज और मिक्सिंग पॉजिटिव, मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ΔH पॉजिटिव। इसमें ΔH नेगेटिव, मतलब हीट एनर्जी रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक। इसमें वॉल्यूम चेंज और मिक्सिंग पॉजिटिव, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, और नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम चेंज और मिक्सिंग नेगेटिव, मतलब उसमें वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। इसमें इंट्रोपी इंक्रीज करेगा, इसमें इंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगा। एग्जांपल भी उसमें एडजस्ट कर सकते हो, और कोई भी आए ग्राफ बनाना उसमें आप नहीं भूलोगे। आइदर आइडियल और नॉन आइडियल है, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव आए तो उसमें आप ग्राफ बनाना नहीं भूलोगे। एक्सप्लेनेशन हमेशा ग्राफ से करोगे। कभी कभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आता है कि एक्सप्लेन नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन डिफरेंट केसेस सॉल्विंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डेविएशन, तो उसके इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन ग्राफ एग्जांपल्स भी आप दोगे। या फिर ऐसा आता है कि 4 लिक्विड मिक्सचर देगा, आपको बोलेगा कि बताओ इसमें से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कौन नेगेटिव। तो ऐसा ही मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना करके देखना होगा किस प्रकार का बॉन्ड ऑपरेट हो रहा है और ये किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में किए हैं, तो वहां से इसको आप लोग जो है करोगे। तो इस तरह से हम लोग का जो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूरी तरह से समाप्त होता है। इस चैप्टर को जो है हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास से। धन्यवाद।